Hello students, good afternoon. I hope you have seen my first video of chapter number 3, India's struggle for freedom. We are going to continue that chapter from page number 28. So everybody be ready with your textbook. And I hope you understood the first session of the chapter which I have explained you in my last lecture. So let's continue this chapter from chapter page number 28, the partition of Bengal. ओके, आर यू आर रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट. पार्टीशन मतलब दो पार्ट कर लेना. ओके, बंगाल बंगाल जो था उसके दो पार्ट किए थे ब्रिटिशर्स ने. क्यों और कैसे ये हम जानते हैं यहाँ पे. पार्टीशन ऑफ बंगाल. In 1905, the British Viceroy Lord Curzon decided to divide the province of Bengal into two parts. East Bengal with Muslims in the majority and the West Bengal with Hindus in the majority. उस टाइम पे बंगाल के जो उस टाइम पे बंगाल के जो वहां पे रिप्रेजेंट करते थे वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन 1905 में उसने ऐसा डिसाइड किया कि बंगाल के हम दो पार्ट कर देते हैं. वेस्ट बंगाल है उसके दो पार्ट कर देते हैं. उसमें ईस्ट पोर्शन है ना, वहां पे मेजोरिटी सारे मुस्लिम्स रहेंगे और वेस्ट पोर्शन है ना, वहां पे मेजोरिटी में हिंदू रहेंगे. मेजोरिटी मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा. कि ईस्ट पार्ट होगा वो पूरा मुस्लिम का होगा और वेस्ट पार्ट होगा वो पूरा हिंदूज लोगों का होगा. किसने ये किया? ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन. कब किया? 1905. और एक्सक्यूज क्या दिया? द एक्सक्यूज मतलब रीजन क्या दिया? द एक्सक्यूज गिवन फॉर द पार्टीशन वॉज द बंगाल वॉज टू लार्ज टू बी रूल्ड इफेक्टिवली एज वन यूनिट. However, the fact was that the British was trying to destroy the unity of the people of Bengal. अब ये पार्टीशन जो कर दिया था जिसमें ईस्ट साइड में सारे मुस्लिम्स को रहना था और वेस्ट बंगाल में सारे हिंदूज को रहना था, ऐसा बंगाल का पार्टीशन कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया. और रीजन, एक्सक्यूज मतलब रीजन क्या दिया था ये पार्टीशन का? कि बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा एरिया है कि वो एक यूनिट में हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते. ओके, एक यूनिट में हम मतलब एक लोग मतलब एक ही साइड में हम सारे लोगों को अच्छे से रूल नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसके दो पार्ट कर रहे हैं. ओके, लेकिन एक्चुअल में रीजन, सच्चा रीजन ये था कि वो लोग इंडिया की यूनिटी को तोड़ना चाहते थे. राइट, वो मुस्लिम को अलग कर देना चाहते थे, हिंदू को अलग कर देना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोग इतने एक थे कि ब्रिटिशर्स हमें अलग कर ही नहीं पाते थे. तो उन लोगों ने ये रास्ता अपनाया कि उन लोगों ने दोनों स्टेट ही अलग कर दिए. एक साइड पे पूरा मुस्लिम को रख दिया, एक साइड पे पूरे हिंदूज को रख दिया. और उनका रीजन यही था कि वो लोग इंडिया की यूनिटी को तोड़ना चाहते थे. और एक्सक्यूज ऐसा दिया कि वो इतना बड़ा स्टेट है कि एक साथ हम उसको अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे. अब हम जानते हैं कि इंडिया के पीपल ने क्या किया उसके बाद. आई होप ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स का वो समझ में आ गया होगा. अब हमारे इंडियन पीपल ने क्या किया? When the British announced the partition, the people of Bengal showed solidarity and protested in the following ways. जैसे ही इंडियन पीपल को पता चला, इंडियन के बंगाल पीपल को पता चला कि ब्रिटिशर्स ने ऐसे बंगाल के दो पार्टीशन कर दिए, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है, एक साथ सॉलिडरिटी मतलब एक साथ सब लोग प्रोटेस्ट के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े रह गए थे. They showcased their unity by fasting and singing patriotic songs in the streets. बंगाल के लोगों ने भूख हड़ताल कर ली, रास्ते पे पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति के सॉन्ग गाने लगे. They decided to use स्वदेशी इंडियन गुड्स and boycott not use foreign goods. बंगाल के पीपल ने ठान लिया कि अब जो भी हो हम स्वदेश का मतलब हमारे इंडिया का जो भी हमारी आइटम्स होंगी वही हम यूज करेंगे और फॉरेन गुड्स को हम पूरा बॉयकॉट कर देंगे. बॉयकॉट करना मतलब बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे.
They came out into the streets and made bonfires of foreign goods. रास्ते पे आए और जितने भी फॉरेन की आइटम्स थी उनका बॉनफायर कर दिया. बॉनफायर मतलब उसको जला दिया. स्टूडेंट्स पिकेटेड शॉप सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स. जितने भी स्टूडेंट्स है उस लोगों ने भी फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट कर दिया. पिकेटेड मतलब उसने वहां से कुछ भी खरीदना छोड़ दिया. Many women joined the movement. वुमेन भी इसके लिए सब आगे आ गई और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गई. The movement was so effective that the British was finally forced to reunite Bengal in the year 1911. ये movement इतना हद तक इतना फैल गया, इतना बड़ा हो गया कि आखिर में ब्रिटिशर्स को वापस से बंगाल को एक रीजन में कनेक्ट करना पड़ा. 1911 में जो 1910 में उन लोगों ने डिवाइड किया था, 1911 में वापस ने उन्हें दो बंगाल को जो पार्टीशन किया था उसको वापस से रिजॉइन कर दिया. देखे इंडिया पीपल, अगर हम एक हो जाए, हमारी इंडियन पीपल एक हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते. किसी को भी हम हरा सकते हैं, फिर वो ब्रिटिशर्स हो या क्या हो. ब्रिटिशर्स को ये बात में झुकना ही पड़ा और बंगाल के मुस्लिम्स हिंदूज को वापस से एक करके एक यूनिट में ज्वाइन करना ही पड़ा. आई होप ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी. अब आते हैं गांधी जी की बारी. गांधी जी जब इंडिया में साउथ अफ्रीका से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके इंडिया में आए तब क्या हुआ. द अराइवल ऑफ गांधी. The Indian freedom struggle was given an important direction by Mohandas Karamchand Gandhi. He is also known as Mahatma or Great Soul. हमारे इंडिया को फ्रीडम करने के लिए सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो है हमारे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम महात्मा या गांधी जी या फिर ग्रेट सोल से भी जानते हैं. He returned to India from South Africa in 1950. वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके, लॉयर की पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका से 1950 में इंडिया वापस आ गए थे. He was a lawyer by profession. वो लॉयर थे. लॉयर मतलब वकील. वो अपने प्रोफेशन से वकील थे. He was shocked to see the poor conditions in which the common people in India lived. यहाँ पे इंडिया में आने के बाद इंडिया के पीपल की जो हालत उन्होंने देखी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के पीपलों की क्या हालत कर दी थी, कितने पुअर, कितने बेबस, बेचारा कर दिए थे. ये देखकर हमारे गांधी जी शॉक्ड हो गए थे. गांधी जी अडॉप्टेड सत्याग्रह एज अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट टू हेल्प इंडिया गेन इट्स फ्रीडम. गांधी जी ने नॉन वायलेंस एक्सेप्ट किया. सत्याग्रह मतलब नॉन वायलेंस, हाथ चालाकी नहीं, झगड़ा फसाद नहीं, कुछ नहीं. शांति से वो ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से बाहर भेजना चाहते थे. सत्याग्रह was based on the concept of ahimsa or non-violence. The freedom struggle gradually involved people from all segments of society: peasants, tribals, women, students, and the factory workers. धीरे धीरे करके ये नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट इतनी हद तक हमारे इंडिया में बढ़ गया कि हर एक लोग, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, ट्राइबल्स मतलब आदिवासी लोग, विमेन, स्टूडेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, सब लोग गांधी जी के साथ हो गए नॉन वायलेंट मूवमेंट में. समझ में आया गांधी जी किस तरह से इंडिया में आए. इन्होंने ऐसी परिस्थिति देखी हमारे इंडिया की और यहाँ पे आके, इंडिया में आके उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया. नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, झगड़ा फसाद मारा मारी करके नहीं, शांति से वो गांधी जी मतलब ब्रिटिशर्स को शांति से वो निकालना चाहते थे, कोई भी हथियार, कोई भी वेपन्स को उठाए बगैर. ओके, तो यहाँ पे आज हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात की. एक थी पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड दूसरी थी द अराइवल ऑफ गांधी. ओके, उसके पहले हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात की, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स. यहां तक का चैप्टर हमने जो 2 दिन में कंप्लीट किया है वो
अगेन वंस अगेन एक बार वापस से आप लोग उसको रिवाइज कर लेना। और इन चैप्टर्स में आपको हर एक के पिक्चर्स भी, आपकी टेक्स्ट बुक अगर ओपन होगी तो आपको हर एक के पिक्चर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उनके पिक्चर्स, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के पिक्चर्स, महात्मा गांधी का पिक्चर, हर एक पिक्चर्स आपकी बुक में मौजूद है। उस टाइम पे जो लोग थे, उस टाइम पे जो मेंबर्स थे उनके, तो आपको ज्यादा मजा आएगा इसमें स्टडी करने में। ओके, तो आप इतना वापस से कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, और 2 दिन के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे वापस से पूछ लेना। ओके, विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।